नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। आज हम फिर एक बार आपके बीच अपने बच्चों को लेकर बातचीत करने आए हैं। बच्चे जो इस कोरोना महामारी में घरों में रहकर ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। याद होगा कि आज से 2 दिन पहले हमने एक वीडियो चलाया था। वो वीडियो हालांकि महाराष्ट्र भिवाड़ी से था। उस वीडियो में कुछ ऐसी बातें रखी गई जो किसी को भी विचलित कर सकती हैं। अगर मैं याद दिला दूं तो उस वीडियो में हमने जिक्र किया था कि एक 13 साल का बच्चा और एक 15 साल की लड़की जो रिश्ते में सगे भाई बहन, लेकिन अज्ञानता में, नासमझी में कह लें, उन्होंने उस कदम को उठा लिया जो आज उनके और उनके माता पिता को शर्मसार करके रखा। दरअसल वो ऑनलाइन क्लास करते थे, बच्चों की गलती नहीं कहेंगे, दरअसल वो ऑनलाइन क्लास करते थे और क्लास के दौरान ही कुछ ऐसे पॉर्न साइट उनके बीच आ गए जो बच्चे नासमझी में उसे देख लिया और उसको प्रैक्टिकल कर डाला। और हुआ ये कि बहन, उस बच्चे की 15 साल की बड़ी बहन उसकी प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि बच्चा ख़राब हो गया, लेकिन माँ बाप को इसके लिए बहुत जल्लत झेलनी पड़ी, बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी और अभी भी परिवार इस सदमे से उबर नहीं पाया। तो आज ऐसी कई वाक़याएँ हर राज्यों की है, हर घरों में हो रही है और कई ऐसे समस्याएं निकल के आई हैं जो अभिभावकों को बहुत ज़रूरी है जानना, समझना और ख़ास करके मानसिक रूप से उस चीज़ को अपने घर में अमल करना, क्योंकि आज लगभग देश के घरों में बच्चे ऑनलाइन शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं। होता यह है कि मोबाइल ले लिया, बच्चे कोना थाम लिया, अब उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और कुछ गलत स्टेप भी उठा जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी तरह की तकलीफ़ें होती हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं बिहार की जानी मानी प्रसिद्ध मनोचिकित्सक श्री डॉक्टर बिंदा सिंह जी से। तो मैम, पहले तो आपका स्वागत करते हैं। हालांकि कोरोना का हम लोग डिस्टेंस पालन कर रहे हैं, मैम अपने घर पे हैं और मैं अपने दफ्तर से बात कर रहा हूँ। तो आज मैं अपने चैनल पे मैम का स्वागत करता हूँ और उनसे ये पहले जानना चाहूँगा कि क्या बिहार जैसे विकासशील राज्य में ऑनलाइन शिक्षा ज़रूरी है? क्या ऐसा होना सही रहेगा? अगर यदि है तो अभिभावकों को क्या ध्यान देना चाहिए, कैसे नज़र रखनी चाहिए कि जिससे बच्चे भी किसी गलत काम को कर बैठे हों तो उनसे डरे नहीं, वो झिझक रखे नहीं और अपने माँ बाप को बता दें। तो पहले मैम से सुने। हिंद आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। विकास जी ने ये प्रश्न किया है कि क्या बिहार जैसे विकासशील प्रदेश के लिए ऑनलाइन क्लासेस सही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी के समय में जब कोविड से सभी लोग जूझ रहे हैं, महामारी की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, ऐसे में बच्चे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि वो कल तक स्कूल जाते थे, दोस्तों के साथ मिलते थे, खेलते थे, वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। उन्हें ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस आज ज़रूरत है। हो सकता है आने वाले समय में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी भी है। अब सवाल उठता है कि कोई भी चीज़ जब नहीं होती है तो एक चैलेंज होता है, परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। अब बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है क्योंकि उनका स्वास्थ्य और उनके जीवन से आगे हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। अभिभावकों के लिए बच्चे सुरक्षित रहें, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेप्ट करना ही हमारे लिए एक ज़रूरी बात हुई और ये एक चुनौती है जिसे हम सबको स्वीकार करना है। कोई भी नई चीज़ जब भी शुरू होती है परेशानियाँ तो आती ही हैं, पर धीरे धीरे एडजस्ट करने लगते हैं, चीज़ें सीखने लगते हैं। अभी बच्चों में भी कुछ गांव के बच्चे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में उनको दिक्कत होती है। किसी परिवार में मोबाइल एक है और बच्चे 2 या 3 हैं, वहाँ भी परेशानी आती है। ऐसा नहीं कि परेशानियाँ नहीं आ रही हैं, शहरों में तो नहीं, लेकिन गांव में आज भी ये परेशानी आ रही। लेकिन समय के नज़ाकत को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेप्ट करना, इस चुनौती को स्वीकार करना ही हम लोगों के लिए सही है। अब तरीका क्या है, उसमें कितनी सावधानी बरती जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपने बिंदा जी को सुना कि बिहार में
ऑनलाइन क्लासेस का क्या महत्व है, होना ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि समस्याएं शहरी इसमें तो नहीं लेकिन ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा आ रही है, लेकिन बच्चों को अकेला ना छोड़ें, नज़र धीरे रखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रखें, डायरेक्ट ना करें ताकि बच्चा सहम जाए या डर जाए। तो मैम से हम ये भी जानना चाहेंगे कि भिवाड़ी वाली जो घटना है, क्या ऐसी घटनाओं को लेकर अभिभावकों की या स्कूल के शिक्षकों की जवाबदेही क्या बन जाती है, कितनी बढ़ जाती है? जी विकास जी, भिवाड़ी वाली घटना काफ़ी दुखद है और इससे हम लोगों को सबक लेना चाहिए, खास करके अभिभावकों को भी। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि वो ग्रामीण परिवेश से आते थे, चूँकि बच्चे जो किशोर होते हैं दिग्भ्रमित होते हैं, कोई चीज़ उनको मिलता है तो वो देखना चाहते हैं और ख़ास करके ऐसी चीज़ें जो भटकाव की होती हैं उन पे उनका ध्यान ज़्यादा जाता है। तो कहते हैं कि सतर्कता घटी दुर्घटना बढ़ी। अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल आया है तो देखना है अभिभावकों को कि कहीं उनका बच्चा मोबाइल का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, गलत ऐप नहीं बना रहा है, गलत साइट पे तो नहीं जा रहा है। हम उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, पर ये देखना ज़रूरी होता है कि वो करते क्या है। डांट के तो नहीं बता सकते हैं, पर इनडायरेक्टली आप उनकी हर चीज़ को वॉच कर सकते हैं। एक टाइम लिमिट बना दीजिए पढ़ने का, मोबाइल के इस्तेमाल करने का, और वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जब भी ऑनलाइन क्लासेस हो तो एक जनरल रूम होना चाहिए जिसमें घर के और सदस्य बैठे हों, उनके कार्यकलापों को वो ऑब्ज़र्व करते हों, तो ऐसे में घटना होने के चांसेस कम होंगे। हाँ, पर ये घटना दुखद है और भविष्य में इस तरह की ना हो, इसलिए अभिभावकों को कहेंगे कि वो थोड़ा सतर्क रहें, जागरूक रहें और बच्चों के कार्यकलापों को निरंतर देखते रहें। कि बच्चे प्रौढ़ हैं, दिमाग से विकसित हो रहे होते हैं, उनका दिमाग जिज्ञासा से भरा होता है, कोई चीज़ सीखता है, जानने की ललक होती है और वो एक गलती कर बैठा है, लेकिन परिवार को इसके लिए सजग रहने की ज़रूरत है। तो मैम से मैं यही अब लास्ट अंतिम प्रश्न यही जानना चाहेंगे कि मैम, बात तो ये होती है कि बच्चों में सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन आज भी हमारे देश में इसे बहुत गुप्त रखा जाता माना जाता है। तो इसे बड़े सलीलता से या कैसे इन बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाए, समझाया जाए, तो मैम से जानते हैं इस बारे में, तो मैम को सुने। विकास जी, आपने कहा कि 5वीं से लेकर 9वीं क्लास के बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप बच्चा छोटा होता है तभी हम लोगों को शुरू करा देते हैं गुड टच और बैड टच के बारे में। घर में भी बताया जाता है और स्कूलों में भी बच्चों को प्रॉपर हर बात के लिए तैयार किया जाता है। गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कैसे बचना है, कैसे किसके साथ जाना है, उठना है, बैठना है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली वो सेक्स एजुकेशन की शुरुआत होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। जैसे आपने कहा 5वीं क्लास से 9वीं क्लास, तो 5वीं से 9वीं क्लास के बच्चे टीनेज होने लगते हैं और उनमें जिज्ञासा होती है हर चीज़ जानने की। हर चीज़ को अगर आप नहीं बताएंगे तो इंटरनेट से पता लगाएंगे, दोस्तों से पता लगाएंगे, कहीं ना कहीं से वो इस चीज़ को जुटा लेंगे। और वही समय होता है जब लड़कियां किशोर होती हैं और पीरियड्स शुरू होते हैं। अनजान होने पर डर जाएंगी, उनके अंदर बहुत सा पीरियड्स को लेके नकारात्मक बातें आ जाएंगी और खुद के अंदर हीन भावना भी आ जाएगी। तो यहाँ सेक्स एजुकेशन में इन सब बातों को खुलासा होना, बच्चे के अंदर फिजिकल ग्रोथ होता है। बच्चे नहीं जानते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, घबराहट होती है, कुछ ऐसे फिजिकल ग्रोथ होते हैं जो अनजाने में उनके अंदर एक फियर लाता है। उस चीज़ की अगर जानकारी उनको स्कूल में दी जाती है तो बच्चे ग्रुप में बहुत अच्छा सीखते हैं। इसके लिए 2 चीज़ करनी है, लड़कियों को अलग से सेक्स एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और लड़कों को अलग। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि सेक्स एजुकेशन जो भी कराया जाए स्कूल में वो एक प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा हो, खास करके लड़कियों को महिला के द्वारा। और लड़के को आप महिला पुरुष कोई भी रख सकते हैं, लेकिन एक मैच्योर्ड व्यक्ति ही सेक्स एजुकेशन देने के काबिल होता है। इस बात को ना नकारें, क्योंकि बहुत से स्कूलों में हमने देखा है सेक्स एजुकेशन के नाम पे किसी भी कम उम्र के लोग को जो रख दिया जाता है और बच्चे बाद में अपने घरों में आके अजीब गरीब सवाल करते हैं और वहाँ भी वो दिग्भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है, सेक्स एजुकेशन भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि मन की जिज्ञासा, शरीर का विकास
ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और जब भी अधकचरा ज्ञान होता है तो हमारे मन को विचलित करता है, बच्चों के मन को कंफ्यूज करता है, हो सकता है वो गलत स्टेप ले लें। इसलिए सेक्स एजुकेशन सही तरीके से और सही व्यक्ति के द्वारा घर में और स्कूलों में दी जाए। तो आपने सुना विंदा जी को, मैम ने बताया उसके गार्जियन को, पेरेंट्स को अपने बच्चों पे कैसे नज़र रखनी चाहिए। यहाँ तक कि बिहार में या अपने देश में सेक्स एजुकेशन को कैसे अमल किया जा जाए कि ताकि बच्चे अध कचरा ज्ञान लेकर उसे गलत इम्प्लीमेंट ना दे। जो यहाँ पे इस वीडियो में जो आपके विवाड़ी वाले इसमें हो, इसे कहते हैं अध कचरा ज्ञान में ही गलती कर देना, और वो बच्चे कर गए। तो आपने बिंदा जी को सुना, आप समझ सकते हैं। यदि आपको ऐसी कोई घटना आपके घर में या आसपास देखने को मिली है, या इससे संबंधित कुछ अपने बच्चे में आप बदलाव देख रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, या कोई महिलाएं डिप्रेशन में हैं इस कोरोना काल में, या तो आप हम नीचे दिए गए बिंदा जी के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। तो आप बने रहें हिंद आवाज़ के साथ। मैं विकास, कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ, और बिंदा जी को एक बार धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे चैनल पे अपना बहुमूल्य समय दी, हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। आगे में मैम से हम ऐसे ही परामर्श लेते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।